नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रही हूँ। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको आज ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। क्या पता इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। एक शहर में आदित्य नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन आदित्य की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं होता। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि आदित्य, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब आदित्य शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा, लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब आदित्य ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर, ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, आदित्य, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। आदित्य ने कहा, लेकिन सर, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। आदित्य ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाल दिया, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। आदित्य के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं, सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब आदित्य के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और वह विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु को कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देती हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कैसी भी बातें हो, लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए।
आपका काम हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिसे इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।